पहले जो बकरा मिल जाता था 30-40 हज़ार रुपये में, अब वही बकरा लाख सवा लाख रुपए में मिल रहा है। घर वालों से एडवाइस लेनी पड़ रही है कि इस दफ़ा हिस्सा डाल लें, बहुत मुश्किल हो चुका है। एक गरीब आदमी 40,000 50,000 रुपये कमाने वाला कुर्बानी कैसे कर सकता है? तो हालात जो से ना वो इजाज़त नहीं दे रहे, क्योंकि महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मौजूदा दौर में, और इस वक्त के हालात में तो भाई बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शहीदुद्दीन। नाज़रीन, ईद कुर्बान जो है वो करीब आ चुकी है और मवेशी मंडियाँ भी जो हैं वो जानवरों से सज चुकी हैं। लेकिन नाज़रीन, इस मर्तबा जो महंगाई है उसने जो है लोगों का जीना दूभर कर दिया है। नाज़रीन, हम पूछते हैं लोगों से कि इस मर्तबा वो ईद कुर्बान पर कुर्बानी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं, जो पिछले साल बकरा था 50,000 का, अब 1,20,000 का है। जो गाय 85,000 1 लाख रुपए में मिली थी ईद कुर्बान पर पिछले साल, अब वो जो है 2.5 से 3 लाख रुपए की हो गई है। हाँ जी, बताएं जी, महंगाई भी है और कुर्बानी भी करीब है, तो आप इस मर्तबा कुर्बानी कर रहे हैं? नहीं सर, इस दफ़ा कोई चांस नहीं बन रहा। पहले हम जो है ना, बच्चे काफ़ी ज़िद करते थे, हम 10 डेज़ पहले, 15 दिन पहले, सम टाइम 20 डेज़ पहले हम ले आते थे, गुंजाइश होती थी हमारे पास। लेकिन इस दफ़ा इतना बजट आउट हुआ है कि हम बिल को देखें, कि घर के राशन को देखें, कि जो खुशी गम के लिए सेव करके हमने रखे हुए हैं, हम तो बिल्कुल जो है ना कर नहीं पा रहे। इस दफ़ा ना बहुत सिस्टम आउट हो गया हमारा। इतनी महंगाई हो चुकी है कि बिलीव करें कि देखते हैं, बच्चे तो ज़िद करते हैं क्योंकि उनकी आदत बन चुकी हुई है कि हर साल जो है चाचू पापा अंकल लेकर आते थे, तो इस दफ़ा वो पूछ भी रहे हैं। तो बस उनको यही कह रहे हैं कि बेटा दुआ करो कि अल्लाह ताला कहीं से कुछ सबब लगा दे, लेकिन चांस कुछ नहीं इस दफ़ा बन रहा। महंगाई बहुत हो चुकी है, इनफ हो चुका है सर। हिस्से भी तो डलते हैं गाय के, ऊँट की कुर्बानी में। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हिस्से भी डलते हैं, लेकिन सर उसके लिए भी ना 10 दफ़ा घर वालों से एडवाइस लेनी पड़ रही है कि इस दफ़ा हिस्सा डाल लें, बहुत मुश्किल हो चुका है। कोशिश यही है कि हिस्सा हम ज़रूर डालेंगे, क्योंकि फ़र्ज़ भी तो जो है ना ये अपना जो एक बन चुका है वो भी कंप्लीट करना है। लेकिन इस दफ़ा हम 10 दफ़ा कुछ सोचेंगे कि इस दफ़ा वो भी हिस्सा डालना है कि नहीं डालना, लेकिन कोशिश है कि वो पकड़ दकड़ के जो है ना, अपना तो कारोबार हम कर नहीं रहे, हम भी ख़ुद भी मुलाजिम हैं, लेकिन हम कुर्बानी कर लेते थे। अब यही है कि कुछ एडवांस लेके, कुछ अपने ऊपर बोझ डाल के, मुआशरे को हर चीज़, बच्चों को, घर को मद्देनज़र रखते हुए, फैमिली को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर डालेंगे, वो भी एडवांस लेके। सर देखें कि महंगाई इतनी बहुत ज़्यादा है, घर का राशन लेने के लिए बंदा परेशान है। मज़दूर आदमी कहाँ जाएगा? पहले जो बकरा मिल जाता था 30-40 हज़ार रुपये में बंदा ले आता था, अब वही बकरा लाख सवा लाख रुपए में मिल रहा है। अब घर को देखें या कुर्बानी को देखें, मगर ये फ़र्ज़ तो है, मगर इसको अदा भी करना है। मगर ये कोशिश करेगा इंसान के घर से या किसी से एडवांस पकड़ के ये काम कर लें कि अल्लाह की राह में ये देना है, पर ये कोशिश पूरी करेंगे कि चलें किसी ने हिस्सा डालना है किसी गांव में, पर उसके बावजूद ये बड़ा मुश्किल हो गया। आपको पता है कि आज फिर पेट्रोल महंगा हो रहा है, 300 रुपये या पेट्रोल हो जाएगा तो इंसान किधर चला जाएगा? खाने को बड़ी परेशानी हुई है, तो किधर जाएंगे हम? गरीब आदमी तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। ऐसी हुकूमत के होते हुए तो नामुमकिन सी बात नज़र आती है। अगर देखो तो 300 अरब पेट्रोल हो जाएगा, और अगर आप किसी भी तबके को अगर देखो तो तनख्वाह पे कितनी तनख्वाह होगी? 18-20 हज़ार रुपये। अगर आप यहाँ से, अगर कोई मुगलपुरा से यहाँ काम करने आए, तो उस बच्चे का तो सारा पेट्रोल पे ही सारा खर्चा हो जाएगा। वो अपने माँ बाप को क्या देगा? कुछ भी नहीं। थोड़े दिनों के बाद कुर्बानी तो बहुत दूर है, थोड़े दिनों के बाद हम एक दूसरे को लूटने पे मजबूर हो जाएंगे, एक दूसरे को मारने पे मजबूर हो जाएंगे। पर इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इनके महलात, इनकी सारी प्रॉपर्टियाँ बाहर हैं और हम लोग यहाँ पर रहते हैं। तो पाकिस्तान, प्योर पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा कसूर है, क्योंकि प्योर पाकिस्तानी होना मेरे ख्याल है तो आजकल के दौर में तो मुझे तो लग रहा मजलूम है। और ये लोग जो है ना अपने प्रोटोकॉल में ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारे पास एक वक्त रोटी खाने के लिए नहीं है। आप होटल पे खाना खाने चले जाओ, आपका 400 रुपये का बिल बन जाता है। हालांकि 400 रुपये अहमियत रखते हैं, कोई देता नहीं है 400 रुपये। पर क्या करें, ये दुनिया सिर्फ अमीरों की रह गई है, गरीबों का कोई नहीं है।
तो गरीबों का तो मेरे ख्याल है सिवाय अल्लाह के कोई भी नहीं है। और ऐसे हुक्मरान तो ये हमारे जैसे हमारे ना, तो वैसे हमें हुक्मरान मिले। तो मेरी तो तमाम भाइयों से एक मौदमाना गुजारिश है कि इस वक्त एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे का साथ दो, क्योंकि अगर आपका पड़ोसी कोई भूखा है तो उसकी मदद करो, नहीं तो वो है ना डकैतियाँ मारेगा, चोरियाँ करेगा। तो इससे बेहतर है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करके एक दूसरे का साथ दे के, यकजहती जब तक हम में नहीं होगी ये हमें लूटते रहेंगे। आज ये ना इनकी एक और फैक्ट्री लग जाएगी, दमाम में लग जाए, कहीं भी लग जाए, जब भी इक़्तिदार में आते हैं इनकी फैक्ट्रियाँ लगती हैं और हम बर्बाद हो जाते हैं। जी, कुर्बानी की बात हो रही थी तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कुर्बानी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? कुर्बानी, आप एक बात बताओ, आप दे रहे हो कुर्बानी? मेरा आपसे ही सवाल है, आप दे रहे हो कुर्बानी? नहीं दे सकते। यहाँ पे इतने लोग खड़े हुए ना, सिवाय अमीर आदमी 10 लाख रुपए का जानवर है, 25 लाख रुपए का जानवर है, वो ही कर सकते हैं। एक गरीब आदमी 40,000 50,000 रुपये कमाने वाला कुर्बानी कैसे कर सकता है? सही इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने हिम्मत दी, जैसे हालात जा रहे हैं अल्लाह पाक ने हिम्मत दी ज़रूर करेंगे। ये तो हालात जो से ना वो इजाज़त नहीं दे रहे, क्योंकि महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे जो हुक्मरान है माशाल्लाह हम पे मुसल्लत ऐसे हो गए हैं कि अज़ाब इलाही नाज़िल हो गया। ठीक है, और मेरी तो अपील यही है अवामुन नास से कि जो भी कुर्बानी दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए देनी है, बस अपने फ्रीज़र जो से हैं वो ना बढ़ें, गरीबों का ख्याल रखें, ताकि गरीब जो से हैं जो से एक वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से खा रहे हैं, उनके घरों में भी जो है ये कुर्बानी का गोश्त चला जाए और वो आपको दुआएं दें। जी इंशाल्लाह अगर महंगाई कम हुई तो फिर देंगे, अदरवाइज़ नहीं। अल्लाह पाक तौफीक देगा तो देंगे। अगर दी भी तो सबको यही पैगाम है मेरा कि भाई गोश्त जो है ना वो फ्रिजों में नहीं जोड़ना, गरीबों को तकसीम करें, क्योंकि कुर्बानी नाम इसी चीज़ का है कि अपने लिए नहीं, लोगों के लिए कुर्बानी देनी है आपने। कुर्बानी इंशाल्लाह देंगे, लेकिन जिस तरह की महंगाई चल रही है अब आम आदमी के बस में तो नहीं है, वो अपनी औकात के मुताबिक बेसिकली करेगा। लेकिन जिस तरह महंगाई मतलब चढ़ गई है, कहने का मतलब ये है कि जो हम बकरा पहले लेते थे 30,000 40,000 के अंदर, इस वक्त वो 80,000 तक का मिल रहा है। गायें आप लेते थे जो 80,000 की, इस वक्त वो 2.5 लाख तक पहुंच गई है। तो एक आम आदमी के बस में तो रह नहीं गया मौजूदा दौर में। और इस वक्त के हालात में तो भाई बहुत मुश्किल है। जो कुर्बानी कर रहे हैं मैं तो मुबारकी दूंगा उनको। अल्लाह करे सबके नसीब में कुर्बानी हो। जी, अल्लाह ताला सबके नसीब में कुर्बानी करे। महंगाई इतनी हो चुकी है कि कुर्बानी देना जो है वो आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया है, महाल हो गया है। अब अपने मेज़बान शहीदुद्दीन को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।